दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक छोटा सा अमल, ऐसा अमल अगर आप रोज करें तो अल्लाह आपकी किस्मत बदल सकता है। जी हाँ, सिर्फ परिंदों को एक चीज खिलाना और फिर देखिए कैसे आपके घर में रिस्क की बारिश होने लगती है। लेकिन ठहरिए, ये कोई जादू नहीं, ये है नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई सुन्नत और रहमत वाला अमल। हदीस शरीफ में आता है, रहमत करने वालों पर रहमान रहमत करता है। तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। सोचिए, जब आप एक भूखे परिंदे को दाना डालते हैं तो वो सिर्फ खाना नहीं खा रहा होता, बल्कि वो आपकी उस नेकी का गवाह बन रहा होता है। और एक और हदीस में आता है, एक औरत को सिर्फ इसलिए अजाब मिला क्योंकि उसने बिल्ली को भूखा रखा। तो जरा सोचिए, अगर भूखा रखने पर अजाब हो सकता है तो खिलाने पर कितना बड़ा इनाम होगा। सुन्नी किताबों में भी आता है कि सदका करने से रिस्क बढ़ता है और मुसीबतें टलती हैं। फतावा रज़विया, इमाम अहमद रज़ा खान। दोस्तों, अब सवाल ये है, वो एक चीज़ क्या है जिसे खिलाने से बरकत इतनी बढ़ती है? क्या आप भी जानना चाहते हैं? तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा वो ख़ास चीज़ और उसे खिलाने का सही तरीका। अब वो राज सुन लीजिएगा जिसका इंतज़ार आप कर रहे थे। वो ख़ास चीज़ है दाना, अनाज, जैसे गेहूँ, बाजरा, चावल। जी हाँ, यही वो सादा सा अमल है जो आपकी ज़िंदगी में बरकत के दरवाजे खोल सकता है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ खिलाना ही काफ़ी नहीं, बल्कि नियत इरादा भी सही होना चाहिए। जब भी आप परिंदों को दाना डालें तो दिल में ये नियत करें, या अल्लाह, मैं तेरी मखलूक को खिला रहा हूँ, तू मुझे अपने ख़जानों से अता फरमा। हदीस शरीफ में आता है, हर नेक काम सदका है। और एक जगह आता है, सदका रिस्क में बढ़ोतरी करता है। अब सुनिए, सबसे असरदार तरीका। वक्त सुबह फजर के बाद या सूरज निकलने के वक्त। अगर आप इस वक्त पर दाना डालते हैं तो ये अमल और भी ज़्यादा असरदार हो जाता है। छत, आंगन, पार्क या कोई साफ जगह जहां परिंदे आसानी से आ सके। एक खास टिप, दाने के साथ थोड़ा पानी भी रख दें, क्योंकि प्यासे को पानी पिलाना बहुत बड़ा सवाब है। हदीस में आता है, एक शख्स ने सिर्फ एक कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह ने उसके सारे गुनाह माफ कर दिए। बुखारी शरीफ। अब ध्यान से सुनिए, जब आप ये अमल लगातार 7 दिन करते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में अजीब सी आसानी और बरकत आने लगी है। रुके हुए काम बनने लगेंगे, दिल को सुकून मिलेगा और रिस्क के रास्ते खुलने लगेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। मैं आपको बताऊंगा वो गलती क्या है और कैसे ये अमल उल्टा भी असर कर सकता है। अब ध्यान से सुनिए, ये अमल जितना फायदेमंद है, अगर इसमें गलती हो जाए तो उतना ही नुकसान भी हो सकता है। सबसे बड़ी गलती क्या है? दिखावा, रियाकारी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप परिंदों को दाना सिर्फ इसलिए डालते हैं कि लोग आपको अच्छा समझें, ये या वीडियो बनाकर दिखावा करें, तो याद रखिए, ये ऐसा अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होता। हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह तुम्हारी शक्लों और माल को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिल और नियत को देखता है। मुस्लिम शरीफ। इसलिए जब भी ये अमल करें तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा, खुशी के लिए करें। दूसरी बड़ी गलती, नियमितता, कंटिन्यूटी, छोड़ देना। आज किया कल छोड़ दिया, ऐसे करने से पूरा असर नहीं मिलता। हदीस में आता है, अल्लाह को वो अमल सबसे ज़्यादा पसंद है जो लगातार किया जाए, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। बुखारी शरीफ। दोस्तों, इसलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके घर में बरकत आए तो इस अमल को रोज़ का हिस्सा बना लें। और याद रखिए, ये कोई जादू नहीं, यह है सदका और रहमत का असर। जब आप अल्लाह की मखलूक पर रहम करते हैं तो अल्लाह आप पर अपने खजाने खोल देता है। तो आज से ही शुरू कीजिएगा। सुबह उठिए और परिंदों को दाना डालिए, फिर देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी में बरकत, सुकून और रिज़्क की बारिश होने लगती है। दोस्तों, अब तक आपने जान लिया कि परिंदों को दाना खिलाना एक बड़ा सदका है, लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो गहरी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा, ये छोटे छोटे परिंदे जिनके पास ना कोई नौकरी है, ना कोई बिजनेस, फिर भी हर रोज अपना पेट भरकर सोते हैं? इसका जवाब खुद नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया।
हदीस शरीफ में आता है, अगर तुम अल्लाह पर पूरा भरोसा करो तो वो तुम्हें ऐसे रिस्क देगा जैसे परिंदों को देता है। वे सुबह भूखे निकलते हैं और शाम को पेट भर कर लौटते हैं। तिरमिजी शरीफ। सोचिए, जब अल्लाह परिंदों को नहीं भूलता तो आपको कैसे भूल सकता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, परिंदे तवक्कुल भरोसा करते हैं और हम सिर्फ फिक्र करते हैं। अब एक और गहरी बात सुनिए, जब आप परिंदों को दाना डालते हैं तो आप सिर्फ उन्हें खाना नहीं दे रहे होते, बल्कि आप अपने लिए रिज़्क का दरवाज़ा खोल रहे होते हैं, क्योंकि हदीस में आता है, सदका मुसीबतों को टाल देता है। मिशकात शरीफ और सुन्नी किताबों में लिखा है, जो बंदा अल्लाह की मखलूक पर रहम करता है, अल्लाह उस पर अपने ख़जाने खोल देता है। फतावा रज़विया। अब मैं आपको एक छोटा सा रूटीन बता देता हूँ। अगर आप इसे अपनाते हैं तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। सुबह फजर के बाद उठें, एक मुट्ठी दाना लें, गेहूं या बाजरा, छत या खुली जगह पर डालें। साथ में पानी भी रखें और ये छोटी सी दुआ पढ़ें, या अल्लाह, जैसे मैं तेरी मखलूक को खिला रहा हूँ, तो मुझे अपने गैब के ख़जानों से अता फरमा, मेरे रिस्क में बरकत दे। अब सबसे ख़ास बात, ये अमल सिर्फ एक दिन या 2 दिन नहीं, कम से कम 7 दिन लगातार करें, फिर खुद देखें कैसे आपकी ज़िंदगी में बदलाव आता है। क्योंकि वे काम बनने लगेंगे, दिल को सुकून मिलेगा और रिस्क के नए रास्ते खुलेंगे। लेकिन याद रखिए, ये कोई जादू नहीं, ये है सदका और तवक्कुल, नेक नियत का असर। जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो अल्लाह अपने बंदे को वहाँ से देता है जहाँ से वह सोच भी नहीं सकता। तो आज से वादा करें, आप भी ये अमल शुरू करेंगे और वीडियो के कमेंट में लिखें, मैं आज से शुरू कर रहा हूँ। अल्लाह हम सब के रिस्क में बरकत अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।